नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड और यूएसए वर्सेस टस्कर्स, ये दो मैचेस जो है कहीं ना कहीं आज होने थे। अगर हम बात करें प्रैक्टिस मैच के लिहाज से, और दोनों ही जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स रिलेटेड है, जो कि शुरू होना है 18 जून से। उसकी प्रिपरेशन ये टीम्स यहाँ पर कर रही हैं। यूएसए और टस्कर्स का अभी जो हम वीडियो आपके सामने बना रहे हैं इस वक्त, तो इसको उनका मैच अभी चल रहा है, उसकी अपडेट आपको बाद में कहीं ना कहीं दे दी जाएगी। लेकिन ये जो मैच कंप्लीट हो गया है नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड, उसकी यहाँ पर बात करते हैं। लगभग कहना होगा कि 36 या 37 दिन के आसपास के बाद कहीं ना कहीं नेपाल जो है किसी डिफरेंट ओपोनेंट के खिलाफ पहली बार आज मैच खेली। भले प्रैक्टिस मैच है, मैच वहाँ पर वो खेलने के लिए उतरे जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर के प्रिपरेशन के लिहाज से। लेकिन स्कॉटलैंड ने रिसेंटली अभी काफी क्रिकेट खेला है, इधर उधर जो मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो प्रैक्टिस मैच आज शुरू हुआ। सबसे पहले ये चीज आपको बता दें कि यहाँ हार जीत को हम साइडलाइन करते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर स्कॉटलैंड जीती है या नेपाल हारी है, ये हार जीत वाला जो है इसको आप साइडलाइन करिए। इसके बेसिस पर कुछ भी बात यहाँ पर होगी नहीं, यहाँ पे बात स्ट्रिक्टली होगी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उनको उस पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये भी ध्यान में माइंड में रखेंगे कि एक प्रैक्टिस मैच था, उसके लिहाज से वो प्रैक्टिस मैच सबसे पहली प्रायोरिटी सबसे पहले सेक्शन पर रखिए। उसके बाद माइंड में ये रखिए कि हार जीत यहाँ पर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस गेम है। ये दो चीजें माइंड में रखकर उसके बाद इस एनालिसिस की तरफ सुनने की कोशिश करिए, तब कहीं बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, और नेपाल के बैट्समैन से कहा कि चलिए आप आइए, आपका थोड़ा टेस्ट लिया जाए स्कॉटलैंड के बॉलर्स की तरफ से। और नेपाल के जब बैट्समैन आए तो उनका जो स्कोर रहा ओवरऑल वो किस तरह का, फिर चलते हैं बैटिंग एनालिसिस में। जरूर देखिए, यहाँ पर नेपाल जो है वो 132 का तकरीबन स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ, बहुत 28.5 ओवर खेल पाई टीम, और उसी के साथ टीम ने पावर प्ले में भी 1 से 10 ओवर में भी अच्छा स्कोर जरूर किया। 52 रन किए थे वहाँ पर, और 1 विकेट भी गंवाया। इतना डीप अगर हम ना जाएं इस प्रैक्टिस मैच में, जैसा हमने कहा है आपको, ये प्रैक्टिस मैच है तो इसे हम प्रैक्टिस की तरह लेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टीम 132 के करीब के स्कोर पर ऑल आउट हुई है। बिल्कुल ऑल आउट हो गई, लेकिन एक वक्त पे था 50 पे 1 कहीं ना कहीं। उसके बाद 132 के अंदर आसपास जो ऑल आउट हो गई। जी हाँ, 100 रन भी नहीं हुए, 80-85 करीब रन के अंदर बाकी 9 विकेट जो है टीम ने गंवा दिए। यहाँ पर अगर अब स्कोरिंग की यहाँ बात की जाए, स्कोरिंग की, तो यहाँ पर कुशल आसिफ आए, सारे प्लेयर्स आए, जो ज्ञानेंद्र मल्ला है, दीपेंद्र सिंह हैरी, भीम शार्की, रोहित पड़ैल, लगभग वही टीम जो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बैटिंग यूनिट पूरा था यहाँ पर। अगर बात करें हम, उसके बाद गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, आरिफ से और कुशल मल्ला, तो सारे बैट्समैन यहाँ पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। आसिफ की, कुशल भुरतेल की यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, 16 रन उन्होंने बनाए, 24 बॉलों में उन्होंने बनाए, 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाए। उसके बाद वो कहीं ना कहीं स्लिप में कैच दे बैठे। एक दिक्कत जरूर है, प्रैक्टिस मैच ये डेफिनेटली प्रैक्टिस मैच है, लेकिन कुशल भुरतेल आउट होने का जो तरीका है वो हर मैच में यही बना के रखे हुए हैं। ये एक दिक्कत है। कुशल भुरतेल में टैलेंट है, डेफिनेटली टैलेंट है, लेकिन वो एक ही तरीके से जब आउट हो जाते हैं, ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो या तो स्लिप में आउट होते हैं या फिर पॉइंट्स वगैरह में कैच कहीं ना कहीं थमाते हुए नजर आते हैं। एक ही तरह से वो बार बार शुरू में 5-10 का स्टार्ट मिलने के बाद कहीं ना कहीं अपना विकेट थ्रो करते हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि कुशल भुरतेल पे अभी तक काम करना स्टार्ट हुआ नहीं है। चाहे हम नए कोच सर की बात करें, उन्होंने भी शायद कुशल भुरतेल पे अभी तक स्पेसिफिकली ध्यान देना शुरू किया नहीं है, और कुशल भुरतेल खुद भी इस चीज को लेकर ज्यादा कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि प्रैक्टिस मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो, कोई क्वालिफायर का मैच हो, कोई कैसा ही मैच हो, एसीसी प्रीमियर कप हो, आउट होने का तरीका उनका लगभग सेम ही रहता है। नहीं जरूर देखिए, अगर ये अलग बात हो जाती है कि अगर आप एक अच्छा पार्टनरशिप देकर आउट हो रहे हैं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आप 20-25 रन कर रहे हैं हर मैच में, अगर हर मैच की बात कर रहा है, डेली क्रिकेट हमेशा कंटिन्यूटी की बात डेली क्रिकेट करता है। यहाँ पर एक मैच में आपने शतक मारा और 6 मैच में आपके बल्ले से 10 रन भी नहीं निकले, तो कोई फायदा नहीं है उस शतक का, आपका टोटल एवरेज निकल कर घटिया ही रह जाएगा। तो फिर लेकिन उसके बावजूद यहाँ डेली क्रिकेट बात कर रहा है कंटिन्यूटी की। अगर आप पार्टनरशिप दे पा रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ 52 पे 1 लिखा है, अब यही एग्जैक्टली 52 पे 0 होता, भले आपका स्कोर 16-17 है, 18 रन है, 20 रन है, लेकिन आपने क्या किया, बॉल को पुरानी होने में मदद की, आपने एक पार्टनरशिप बिल्डअप की। अगर आप चेस कर रहे हैं तो सोच कर देखिए 52 पे 0 कैसा लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा अगर आप एक टारगेट चेस कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज कुशल भुरतेल से बिल्कुल नहीं हो रही है। इसलिए ये आपने जो कहा ये करेक्ट है कि इस पर काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर आप बेहतरीन तरीके से एक पार्टनरशिप दे रहे होते 10 में से 7 मैचों में, 6 मैचों में, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, 3-4 मैचों में चलता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 में से 7 में पार्टनरशिप नहीं आ रही है, 3 में आ रही है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो बहुत 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 ही बड़ा इवेंट है।
बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, प्रैक्टिस मैच है तो प्रैक्टिस मैच की तरह से आप, जैसे आपके माइंड में चल रहा होगा हाँ प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस मैच की तरह लीजिए, डेफिनेटली प्रैक्टिस मैच की तरह ही इसे लेना चाहिए था और उसी तरह से बैटिंग यहाँ पर करनी चाहिए थी। अगर हम नेपाल की बैटिंग की बात करें, अंधाधुंध शॉट्स खेले गए हैं, उल्टे सीधे शॉट्स खेले गए हैं, आधे तो कहीं ना कहीं शॉट हवाई फायर करने में विकेट्स अपना गवा बैठे और जो आधे हैं वो कहीं ना कहीं स्लिप में या फिर कीपर के हाथों कहीं ना कहीं अपना कैच गवा बैठे हैं। तो लगभग यही हाल रहा है, बहुत ही पुअर शॉट सिलेक्शंस भी रहे हैं। किसी कोई भी बैट्समैन के माइंड में ये नहीं रहा कि चलिए 50 ओवर का मैच हमें मिला है। एक तो वार्म अप मैचेस जो है वैसे ही नेपाल ने काफी कम खेले, 2 वार्म अप मैच हमें मिले हैं, चलिए कराए गए हैं, फिर भी स्कॉटलैंड नीदरलैंड से मैच कराए गए, इसका कम से कम यूटिलाइजेशन तो होना चाहिए था। इतने सारे ओवर जो है लगभग 21-22 ओवर जो है आप ऐसे कैसे कहीं ना कहीं छोड़कर आ गए, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। बाकी बैट्समैन की बात करें, आसिफ शेख को एक बेहतरीन स्टार्ट मिला, 28 रन उन्होंने बनाए, 36 गेंदों में, तेज भी खेल रहे थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस इनिंग को लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। जैसे कि पहले हमने कहा कि प्रैक्टिस मैच में आपके पास इतने ओवर थे, सबसे बड़ी बात कि आपके माइंड में प्रेशर नहीं था। बिल्कुल आपके माइंड में ये प्रेशर नहीं था यार मैच हार गए तो क्या होगा, अरे यार ज्यादा स्लो मैं खेलूं तो कहीं इफेक्ट तो नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप हार भी गए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आप जीत भी जाते तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, और अगर आप हार गए तो भी कुछ खास फर्क नहीं। रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 50 ओवर की जो 50 ओवर जो आपको मिलने थे ये आपने डेफिनेटली गंवा दिए, 21 ओवर आपने वेस्ट कर दिए। ये इंटेंट किसी भी बैट्समैन में आज नजर आया नहीं। भीम शार्की 8 रन बनाकर आउट हो गए, ज्ञानेंद्र मल्ला बॉल थोड़ी बाउंस ली, लगभग साइड पे आई, वो पुल करने के लिए गए और खड़ी हो गई और आउट हो गए। ज्ञानेंद्र मल्ला और दीपेंद्र सिंह यारी वापस से प्रैक्टिस गेम्स में, जैसे हमने आपके सामने भी था वीडियोस में, इन प्रैक्टिस गेम्स में जहां पर कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई हार जीत का प्रेशर नहीं है, ना रन रेट का, स्ट्राइक रेट का, कुछ किसी चीज का प्रेशर नहीं है, वहां पर भी ज्ञानेंद्र मल्ला और दीपेंद्र सिंह से रन्स नहीं निकल रहे। ये जरूर बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये भी अगर प्लेटफॉर्म का मौका नहीं मौके का फायदा नहीं उठाएंगे हम तो फिर कब उठाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। ये अब देखिए बात जो है वो रियलिटी में कहीं और चली जाती है जी हाँ, इन दोनों के लिए खासकर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दीपेंद्र सिंह यारी से अब जो है वो बैटिंग से परफॉर्मेंस जो है बहुत कम निकल कर आ रही है, बहुत ही कम। ओडीआई में जब वनडे की बात करते हैं 50 ओवर में तो ना के बराबर नाम आता है दीपेंद्र सिंह यारी का बैटिंग को लेकर। वहीं ज्ञानेंद्र मल्ला का भी पिछले कई साल हो गए, अब तो एक डेढ़ साल हो चुके हैं जब से वो टीम में है, और परफॉर्मेंस बिल्कुल कर ही नहीं रहे। किस ये अपने आप में थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। प्रैक्टिस गेम है, यहाँ पर अगर रन्स नहीं कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे। आप डोमेस्टिक जाते हैं वहाँ भी रन नहीं करते, वहाँ भी खाली हाथ, फिर यहाँ आते हैं प्रैक्टिस गेम में। आखिर कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना टीम में बने रहने की। आप चलिए आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में, मैं ये ज्ञानेंद्र मल्ला के लिए कह रहा हूँ खासकर, ये बात आप जो सुन रहे हैं वो ये मत समझिएगा कि मैं दीपेंद्र सिंह यारी को लेकर बोल रहा हूँ। चलिए वो फील्डिंग और बॉलिंग से काम आ रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर, बिल्कुल बैटिंग ऑलराउंडर है, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन मैं स्पेशली यहाँ ज्ञानेंद्र मल्ला को टारगेट करके कह रहा हूँ कि आखिर आपका क्या रोल अदा हो रहा है इस टीम में, ऐसा क्या कर रहे हैं ज्ञानेंद्र मल्ला जो ये टीम ऐसा एक परफॉर्म के तौर पर जी हाँ ऐसा परफॉर्मेंस कर रही है कि शायद ये लड़के कर नहीं पाते अगर ज्ञानेंद्र मल्ला नहीं होते। जी ये 7 रन तो मेरे ख्याल से कोई और युवा लड़का भी मार लेता है, ऐसा नहीं। देव खन्ना सबसे बड़ी बात, ज्ञानेंद्र मल्ला को कोई भी रिप्लेस करेगा तो सीधा नाम है देव खन्ना का। करना होना चाहिए, बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं और यहाँ पर ये आराम से खेलेगा। जी हाँ, वो डोमेस्टिक के मैचेस चल रहे हैं उनके, वहाँ पर वो हैं, लेकिन वो डिजर्व करते थे कि इस स्क्वाड में वो यहाँ पर रहे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे, फिर भी आप कोई ना कोई बहाना देकर जस्टिफाई करके बने हुए हैं। कम से कम परफॉर्मेंस, और किसी मैच से भी काम नहीं चलेगा यार। अगर 10 मैच हुए हैं, अगर वो गिनाएंगे यहाँ पर इस मैच में मैं चला था तो फायदा क्या हुआ, बाकी 9 मैच में तो आप नहीं चले ना। आप एक तरफ कहते हैं एक्सपीरियंस है, सीनियर है, ना डोमेस्टिक में आप चल रहे हैं, ना आप मेन मैचेस में चलते हैं, ना प्रैक्टिस मैचेस में नहीं चलते। ये प्रैक्टिस में सब चलिए, सब मैच में प्रेशर होता है तो फिर आप वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस तो देनी है, लेकिन इस मैच में तो प्रेशर ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप नहीं कर, आपको ये नहीं पता कि कौन सी बॉल ऊपर हाइट करके मुझे डक करना है नहीं करना, आपको नए प्लेयर नहीं है कि आपको ये समझ में ना आए। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। प्रैक्टिस मैच में भी स्कोर्स ना निकल पाए, जहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता मैच हार जीत का, उसमें भी अगर रन्स नहीं निकले तो फिर और कहाँ ही निकलेंगे रन्स। गुलशन झा 5 रन बनाकर आउट हुए, इनका भी शॉट बहुत खराब था, बहुत ही खराब था। कहीं ना कहीं गुलशन झा आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदारी यहाँ पर लेनी होगी। आपने जो किया वो अब भूली बिसरी बात हो गई। अब आगे आप यहाँ पर आगे आ गए, अब सामने एक और कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है। आपको प्रैक्टिस मैचेस मिले थे, आपके सामने 25-30 ओवर, ढेरों ओवर पड़े हुए थे। आपको ये सोचना चाहिए था कि नहीं ओवर्स बहुत हैं, चलिए मैं आराम से छोड़ सवाल के खेलता हूँ, लास्ट तक जाता हूँ, डीप तक जाता हूँ, इतना स्टाइल
स्टाइल में शॉट मारने की जरूरत यहाँ पर थी नहीं, ये प्रैक्टिस मैचेस हैं, इसको थोड़ा सा यूटिलाइज बेहतर तरीके से किया जा सकता था। लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट की हम बात कर ही नहीं रहे, लेकिन वापस से कहेंगे नेपाल इस वार्म अप मैच को यूटिलाइज करने, बैट्समैन नेपाल के जो बैट्समैन है वो इस वार्म अप मैच को यूटिलाइज करने में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। वो किसी के अंदर भी 1% भी इंटेंट नहीं दिखा, थोड़ा बहुत आसिफ शेख ने जरूर दिखाया, लेकिन उसके अलावा इंटेंट किसी के अंदर नजर नहीं आया। इंटेंट तो नहीं कह सकते। जी हाँ बिल्कुल सही। आज 36 बॉल को 50 ओवर का मैच है, ये 50 ओवर का मैच है, सॉरी, पर 36 बॉलों को इंटेंट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। 50-60 बॉलें होंगी तब जाकर वो इंटेंट का एक लफ्ज जो आता है वो लगता है। 50 ओवर का क्रिकेट है, T20 क्रिकेट होता तो फैंटास्टिक इनिंग हो जाती, वंडरफुल इनिंग हो जाती है, अरे वाह क्या इनिंग खेली, 28 रन मार दिए लड़के ने। लेकिन नहीं, ये वनडे क्रिकेट है, यहाँ 40-45 मारने के बाद भी लगता है अरे यार क्या रन मार दिए, कुछ भी नहीं मारा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुशल मल्ला की जो इनिंग रही है वहां पर उनकी तारीफ बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, वो तो उनका गेम सबसे बड़ा, ये उनका गेम है, बस यही है। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे अरे कुशल मल्ला आपको थोड़ा सा आराम से खेलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। आपका रोल जो है आपको उसी रोल के हिसाब से वहां पर बैटिंग करनी है। बिल्कुल सही किया उन्होंने, 37 रन 26 बॉल में बनाए, 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट रही, 4 चौके और 2 छक्के लगाए, बिल्कुल सही उनका गेम रहा, क्योंकि इसी तरह से उनको बैटिंग करनी है। चाहे टीम कितनी मुश्किल में हो, वहां पर उनका जो रोल होगा वो यही होगा कि आप कुछ अटैकिंग शॉट्स खेलकर टीम को प्रेशर से निकाले, और उन्होंने जो प्रैक्टिस का जरिया अपनाया है वो ठीक है उनके लिए। कुशल मल्ला अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं, जैसे कि बात करें हम यहाँ पर ऊपर के जो प्लेयर्स हैं, आसिफ शेख है, कुशल बुर्तल, क्योंकि कुशल बुर्तल फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल इसीलिए, वरना कुशल बुर्तल ओपनर है, डेफिनेटली हम समझते हैं ओपनर जो है हार्ड हिटर्स होते हैं, रन के लिए आते हैं, लेकिन आप फॉर्म में नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पिछले वक्त बिता के कुछ रन अपने लिए जोड़ने चाहिए थे, जिससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट गेन करते। आसिफ शेख, भीम शार्की, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल, दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख, इन सब के लिए वो अप्लाई होगा कि वो इंटेंट और वो प्रैक्टिस का जो एक जज्बा था कि चलिए इस मैचेस को हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास काफी वक्त है, कोई प्रेशर नहीं है यार स्ट्राइक रेट का, ना मैच जीतने हारने जीतने का कोई झंझट ही नहीं है, चलिए 50 ओवर बैटिंग करते हैं। वो इन सारे प्लेयर्स पर लागू होता है जो पूरी तरह से इसको यूटिलाइज करने में फेल हो गए यहाँ पर कहीं ना कहीं। उसके बाद सोमपाल ने 3 करण, किसी ने 4 रन, ये पूरा बैटिंग कार्ड का जो हाल है ये रहा है। वही एंड स्कॉटलैंड की बॉलिंग की यहाँ बात की जाए, डेफिनेटली नेपाल के जो बैट्समैन हैं जो जिन्होंने हवाई फायर किए हैं उनका क्रेडिट तो उनको थोड़ा ज़्यादा जाएगा बजाय बॉलर्स के, लेकिन उसके अलावा जो विकेट्स निकाले, बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? जरूर थोड़ा सा टेस्ट और हो सकता था यहाँ पर, अगर नेपाल के बल्लेबाज थोड़ा सा और बेहतर बल्लेबाजी करते तो बहुत मजा आता, थोड़ा सा और टेस्ट, स्कॉटलैंड का टेस्ट होता, जरूर फास्ट बॉलर्स का टेस्ट होता है यहाँ पर, लेकिन उस तरीके से हुआ नहीं। अगर हम देखें, साफियान ने 2 विकेट निकाले, एंड्रे नेल ने 1 विकेट, जैक जार्विस ने 3, अच्छी बॉलिंग कराई, 6 ओवर में 28 रन दिए हैं, ब्रैंडन मैकमुलन ने भी 5 ओवर में 23 रन, 3 विकेट। अब ये ओवरसीज में आ गए हैं तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, या शायद अपनी टीम के लिए आप कर भी सकते हैं, जैसे कि आज किया। हमजा ताहिर ने भी 1 विकेट निकाला, तो ओवरऑल बॉलर्स ने तो बहुत अच्छे विकेट निकाले। फुल क्रेडिट जाएगा यहाँ पर कि पूरी यूनिट की के हाथ खुले हैं, अपना शरीर खोला है उन्होंने, अपने आप को थोड़ा फ्री किया है बॉलर्स के लिहाज से। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट होता, 50 की कोई एक पार्टनरशिप होती, 2-3 बल्लेबाज नेपाल के इन बॉलर्स का टेस्ट लेते, हार्ड हिटिंग करते या लंबी इनिंग खेलते तो कुछ और मज़ा आता। लेकिन सारे बॉलर्स से मिलकर थोड़ी बॉलिंग बेहतर कराई है, जिसमें कि 9 एक्स्ट्रास भी हैं, 9 वाइड और नो बॉल वगैरह भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बॉलिंग ओवरऑल स्कॉटलैंड की आज रही है। तो जैसे यार ने बिल्कुल सही कहा कि नेपाल के बैट्समैन जो हैं वो अगर बेहतर परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते, थोड़ा इंटेंट दिखाते, तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड के बॉलर्स का और अच्छा टेस्ट होता, जो टेस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं हो नहीं पाया, क्योंकि नेपाल के बैट्समैन ने बहुत ही खराब यूटिलाइजेशन किया है इस मैच का। यहाँ पर अब चलते हैं स्कॉटलैंड के चेस की तरफ। चेस की जहाँ तक बात है तो शुरुआत की जहाँ तक बात है तो पहला शुरू में 15-20 रन तक कोई ना कहीं कोई विकेट गिरा नहीं। उसके बाद सोमपाल कामी ने कहीं ना कहीं पहला विकेट यहाँ पर निकाला, 1 विकेट वहाँ पर गिरा। उसके बाद चीज़ें ठीक ठाक धीरे धीरे बढ़ रही थी आगे, लेकिन बैक टू बैक गुलशन जाह ने 2 विकेट्स वहाँ पर और निकाले। जी हाँ, डेफिनेटली स्कॉटलैंड यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया शुरू में। अगर हम बात करें, जी हाँ 3 विकेट उनके गिर गए थे, लगभग 30-35 रन के आसपास उनके 3 विकेट गिर गए थे। उसके बाद रिची बैरिंगटन कैप्टन और ब्रैंडन मैकमिलन ने जिस तरह से छोर संभाला है, डेफिनेटली यहाँ वो इंटेंट जरूर दिखा है, यहाँ वो इंटेंट जरूर दिखा है। हालांकि यहाँ पर इन दोनों का भी टेस्ट ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि सामने से संदीप ने बॉलिंग नहीं कराई, वहां से मार्कवाट ने भी बॉलिंग नहीं कराई थी, वरना शायद और बुरा हाल होता नेपाल का, शायद वो 105-10 पे ऑल आउट भी हो सकते थे, इससे भी कम में हो सकते थे, या फिर शायद इतने में ही वो रहते। लेकिन यहाँ से और एक टेस्ट कहीं ना कहीं और बेहतर टेस्ट हो पाता रिची बैरिंगटन और मैकमिलन का, संदीप भी अगर वहां से बॉलिंग कराते नजर आते, लेकिन एक इंटेंट क्लियर नजर आया। अब वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए नेपाल
नेपाल के जो बैट्समैन हैं उन्होंने उन मैच को हवाई फायर के तौर पर कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया कि हम अंधाधुंध मारते रहे, कहीं ना कहीं पहुंचती रहेगी बॉल, छक्के चौके चलेंगे और बस ऐसे करके हम निकाल दें। लेकिन स्कॉटलैंड के 30-35 पर 3 होने के बाद उन्होंने काम कंपोज इनिंग दोनों ने खेली और वक्त लेकर इस चीज को कंप्लीट किया। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत बेहतरीन रहा है। 27, 28, 29 ओवर तक गए हैं ये, और बहुत बेहतरीन ब्रेंडन मैकमिलन ने हाफ सेंचुरी बनाई, रिची वेलिंगटन ने 41 बनाया और बहुत पिच पर ठहर के खेल रहे थे ये दोनों। शुरू में भी जब 3 विकेट गिर गए तो उसके बाद भी थोड़ा ठहर के खेले, स्कोर किया, बाउंड्रीज भी निकाली, तो बहुत बेहतर इनिंग रही है इनकी। और खासकर जितना ज़्यादा एक प्रैक्टिस गेम के तौर पर इन दोनों बल्लेबाजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है। कहना होगा कि इन्होंने वक्त दिया है पिच पर और रन्स भी किए हैं, खाली वक्त नहीं दिया है, रन्स बनाए भी हैं, एरियाज भी फील्डर के पास से रन निकाले भी हैं, तो ये बहुत बेहतर है। नेपाल ने ये ज़रूर मिस कर दिया, जी हाँ, ये मिस कर दिया यहाँ पर कि कम से कम एक आध बल्लेबाज अगर होते, वो 60-70 की पारी खेलते, 80-90 बॉलें खेलते तो बहुत बहुत बेहतर होता। आपके लिए ये मैच है, ये बैट्समैन के लिए ये मैच है, 50 ओवर का एक मैच मिल गया, मजा आ गया यार, अब तो मुझे रन्स करने दिखनी चाहिए क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अवे के टूर पे। ये बाहर बैठे हम जैसे कह सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिस मैच है, लेकिन जब एक बैट्समैन के दिमाग में आ जाता है कि एक बॉलर के भी कि ऑब्वियसली कि अरे यार आज मैच है हमारा, अरे वाह चलो कोई बात नहीं, मैं तो पूरा 100% दूंगा आज, चाहे कैसा भी मैच हो, डोमेस्टिक का मैच हो, कोई क्लब क्रिकेट का मैच हो, मैं तो अपना 100% दूंगा, पूरी की पूरी अपने स्क्रू को मैं टाइट रखूंगा, देखता हूँ मुझे कैसे आउट करता है। या फिर जो बॉलर है वो ये सोचेंगे कि चलो आज मैं 3-4 विकेट निकालता हूँ, थोड़ा सा बेहतरीन सामने वाली टीम को जरा दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो इस तरीके का इंटेंट रहना चाहिए था जो कि नेपाल में मिस हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा, और यहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप देखिए यहाँ पर नेपाल के जो बैट्समैन है, जब उनके 3 विकेट लगभग गिर गए, बहुत जल्दी आउट हो गए, 50 में 1 था, लेकिन उसके बाद जो है लगातार उसके बाद के जो ओवर्स है उसमें लगातार विकेट गिरते रहे। तो जब उनके 2-3 विकेट्स हो गए, लगभग 3 विकेट हो गए, आसिफ, कुशल और भीम जब तक वहाँ पर आउट हो गए थे, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ज्ञानेंद्र मल्ला है, उसके बाद रोहित पुड़ल तक 1 बॉल में आउट हो गए, तो इसलिए उनकी बात कुछ बॉलें होती, कुछ शॉट्स होती तो बात अलग है। ज्ञानेंद्र मल्ला है, दिपेंद्र सिंह हैरी है, आरिफ शेख है। आप देखिए इन्होंने बॉलें कितनी कम खेली है, जरूर पिच पर वक्त बिताने के बारे में सोचा नहीं, लेकिन वहीं पर ब्रेंडन मैकमिलन और रिची वेलिंगटन जो है, जब उनके 30-33 पे लगभग 3 हो गए थे, अब यकीन मानिए स्कोर रुक सा गया था। ये आपको भी कहीं ना कहीं पता चला, आपको तो पता ही होगा कहीं ना कहीं जो मैचेस देख रहे थे कि बहुत रुक गया था, बहुत ही स्लो, ऐसा लग रहा था कि अरे तो रन ही नहीं बन रहा है, ऑलमोस्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बस वही तो हम कह रहे थे, अरे आपको हार जीत से करना क्या है, आपको 50 ओवर बैटिंग करने, अगर आपने 80 बॉल में भी 30 मारे हो कोई बात नहीं, क्या मैंने 80 बॉलें खेली हैं अलग अलग 4-5 बॉलर्स की अलग कंडीशन पे। चलो मैं कुछ गेन करके जा रहा हूँ, थैंक यू कैन या थैंक यू टीम कि चलिए कोच सर जो भी है कि मुझे 80 बॉलें खेलने का मौका मिला। वो 80 बॉलों में 4-5 अलग अलग बॉलर्स ने मुझे अवे कंडीशंस पे बॉलिंग कराई, मैं 80 बॉलें खेल कर आया, 30 रन है कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, चलिए अब पवेलियन की तरफ। ये कहीं ना कहीं इंटेंट जो है वो पूरी तरह से मिस आउट रहा है, और यही हम नेपाल के बैट्समैन ने यूटिलाइज करने में से नाकामयाब रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेंडन मैकमिलन और रिची वेलिंगटन ने एक अच्छी कोशिश दिखाई और कहीं ना कहीं दिखाया कि हाँ प्रैक्टिस मैच है तो इसमें हमें आराम से लेकर जाना है, और इस स्कोर को चेज कर लिया उन्होंने सक्सेसफुली। और जैसे कि हमने कहा जीत की यहाँ बात नहीं करेंगे, हमने पूरी जो बात की है वो क्यों कौन यूटिलाइज बेहतर कर पाया और कौन करने में चूक गया और किस तरह से यूटिलाइज हो सकता था, वो भी हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने बहुत अच्छे से समझाया। तो फिलहाल इस परफॉर्मेंस एनालिसिस पर इतना ही। कल जो है एक और वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसमें बताने की कोशिश करेंगे कि नीदरलैंड्स और नेपाल जो है वो किस तरह से अब अपने इस लास्ट जो प्रैक्टिस गेम है उस पर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या चीज़ें और यहाँ पर की जा सकती है बेहतर तौर पर, ताकि उस प्रैक्टिस मैच को कहीं ना कहीं अच्छे नोट पर खत्म किया जाए। कल का वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, दिल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय।